जप कर रहे हो और कितने स्थानों से? 820 स्थानों से, 820 प्लेसेस। हरी हरी। तो आज जाओ और प्रेम आनंद हरिद्वारी। So today is disappearance day, I suppose. Bansi Badan Thakur and Bansi Badan Babaji, Bansidas Babaji, Raghunandan Thakur. इन दोनों आचार्यों की जय। हम समय के अभाव से के कारण कहिए हम रघुनंदन ठाकुर का ही संस्मरण करेंगे। ये अनिलो प्रेमधान कोथा गेला रघुनंदन ठाकुर। तो आज के दिन रघुनंदन ठाकुर का तिरुभाव। हम कहते तो हैं कहाँ गए, तो हमारे मध्य में थे और अभी नहीं रहे, कहाँ गए। लेकिन उत्तर तो पता होता है, हमारे आचार्य और कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। और इसीलिए ये दुख की बात है कि हम वंचित हुए उनके सानिध्य से, और हर्ष की बात है कि वे भगवान के सानिध्य को आज के दिन प्राप्त किए। तो रघुनंदन ठाकुर कैसे सुन रहे हैं? ये श्रीखंड के रहे, श्रीखंड, खाने का श्रीखंड नहीं परम करुणा। श्रीखंड नाम का स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध स्थली है, जहाँ के भक्त विशेष भक्तों की खान रही ये श्रीखंड, जहाँ के भक्त या चातुर्मास्य में चैतन्य महाप्रभु से मिलने और जगन्नाथपुरी में निवास और साधना करने के लिए भी जाया करते थे। तो उस श्रीखंड, जो श्रीखंड काटवा से कुछ ही दूरी पर है। काटवा वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, काटवा में, गंगा के तट पर। वहीं से कुछ दूरी पर श्रीखंड है। वहाँ रहते थे 3 भाई। मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार दास कह सकते हैं। तो उनमें से जो मुकुंद दास थे, और ये मुकुंद दास वृंदा देवी प्रकट हुई मुकुंद दास के रूप में, और उनके पुत्र रहे रघुनंदन ठाकुर। हरी हरी। तो क्या कहना, ऐसे पिताश्री रघुनंदन के पिताश्री
जो स्वयं वृंदा देवी और वैसे व्यवसाय से वही वैद्य भी थे। तो एक समय जब उनका पुत्र रघुनंदन छोटा ही था, 5 साल का होगा, तो स्वयं को मुकुंद जी को कोई आउट ऑफ स्टेशन जाना था, हो सकता है कोई वैद्य राज थे, तो ऐसी कोई व्यस्तता होगी। तो जाने के पहले रघुनंदन से कहे, देखो बेटा, हमारे जो भगवान है वे गोपीनाथ की सेवा किया करते थे। ये गोपीनाथ हमारे वंश में सैकड़ों वर्षों से इनकी सेवा पूजा हमारे पूर्वजों ने की है, और अब हमारा समय है इनकी सेवा पूजा का। तो मैं आज, मुझे कहीं जाना है, तो सेवा पूजा को आज तुम संभालो और बड़े ध्यान और प्रेम पूर्वक करना है सेवा, और भोग भी चढ़ाना समय पर। भगवान के लिए विशेष पकवान बनाओ और भरपेट ऐसा कुछ कहा होगा, भरपेट खिलाओ ताकि भगवान प्रसन्न, फुल्ली सैटिस्फाइड। तो उस दिन रघुनंदन, he was on duty, गोपीनाथ की सेवा के लिए उन्होंने भोग बनाया, या हो सकता है ना, मुझे भी उसका स्पष्टीकरण तो नहीं है। उनकी मैया ने बनाया होगा, क्योंकि उनकी उम्र केवल 5 साल की थी, या शायद उन्होंने भी कुछ आइटम बनाए होंगे। तो वह थाली लेके गए नैवेद्य और गोपीनाथ के समक्ष रखे, किंतु वह और रुके रहे। भगवान को तो खाते हुए तो देख नहीं रहा था ये रघुनंदन। उनकी समझ थी और अपेक्षा थी कि भगवान के समक्ष जब थाली मैं रखूँगा तो भगवान अपनी मुरली को रखेंगे बगल में, हाँ? और अपने हाथों से भोजन करेंगे। वैसा तो हो नहीं रहा था। तो वह मुकुंद ने फिर विशेष निवेदन किया, प्रभु क्यों आप नाराज हो मुझसे? क्यों नहीं खा रहे हो? आपके भोजन का तो समय हो चुका है, प्रभु खाइए ना। और मेरे पिताश्री कह के गए हैं कि आपको, आपकी प्रसन्नता के लिए मुझे ये सब भोजन खिलाना है। देखना कि भगवान प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य को ग्रहण करके तो पिताश्री तो सारा ऐसा कह के गए, लेकिन आप तो भोजन नहीं कर रहे, प्लीज खाइए ना। तो ये भोला भाला भी और बड़ा प्रेमी बालक भक्त रघुनंदन ने जब ऐसा निवेदन किया और करते रहा, तो फिर अहम भक्तो
पराधीनः, भगवान की एक खासियत है। भगवान ने कहा भी है और वैसे भगवान है भी, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों की अधीन हूँ। तो फिर भगवान ने, गोपीनाथ ने एक एक करके, या हो सकता है एक में दूसरे को मिला के, सारे पकवान को ग्रहण कर लिया, प्लेट को साफ किए, और हो सकता है अंत में उंगलियां भी छाटते रहे। तो मुकुंद लौट आए और सब रिपोर्ट पूछा, सब सेवा की गोपीनाथ की दिन भर और समय पर, और राजभोग लगा, खिलाया ना? हाँ हाँ, यस। तो मुकुंद कहे, तो वह थोड़ा महाप्रसाद मुझे दे सकते हो, मैं भी भूखा हूँ। तो ये बात जब रघुनंदन सुने तो कहे, महाप्रसाद? भगवान तो सब खा लिए, कुछ नहीं बचा है, मेरे लिए भी नहीं बचा, तो फिर मैं आपको कहाँ से दे दूं और खिलाऊं? तो ये बात जब सुने मुकुंद तो हैरान हुए, उनका विश्वास नहीं हो रहा। क्या 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 कह रहे हो? थाली में तुमने सारे जो पकवान या पदार्थ व्यंजन रखे थे और सब खा लिए, ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ पिताश्री, वैसे ही हुआ, मैंने देखा। तो फिर नेक्स्ट डे अब मुकुंद स्वयं इसका अनुभव करना चाहते थे, ये सच की झूठ की, क्या सचमुच खाया क्या? गोपीनाथ ने सारा भोग। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे आज भी कहीं जाना है, तो आज भी तुम भगवान की सेवा करो और भोग चढ़ाओ। तो भोग जब रघुनंदन चढ़ा रहे थे, थाली रखी और प्रार्थना कर रहे थे, घंटी बजाते हुए भी, स्वीकार कीजिए इस भोग को। तो इतने में से मुकुंद लौट के आए थे, समय पर लौट के आए थे। उन्होंने ऐसे योजना ही उनकी थी कि आज मैं देखूंगा क्या भगवान रघुनंदन ने खिलाया हुआ भोजन खाते हैं क्या। तो छिप छिप के देख रहे थे। तो भगवान ने भोजन करना अभी अभी प्रारंभ किया था, और एक लड्डू उठा के, आधा लड्डू मतलब तोड़े होंगे, आधा खा लिया या खा रहे थे या खा लिया। और ये बात मुकुंद ने देखी, और उस बात को गोपीनाथ ने देखा कि मुकुंद मुझे देख रहा है। तो उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया,
या जिस पद्धति से कल भी और आज भी भोजन गोपीनाथ ने करना प्रारंभ किया था, ताकि रघुनंदन देख सकता है भगवान गोपीनाथ भोजन कर रहे हैं। और आज मुकुंद भी देख रहे थे भगवान को भोजन करते हुए, खाते हुए। तो भगवान ने जब देखा कि मुकुंद देख रहा है तो उन्होंने ऐसा भोजन करना बंद किया। हरि हरि। तो ऐसे भगवान को भोजन करते हुए जो दर्शन किए मुकुंद, तो फिर कहना क्या, उनका भाव विभोर हुए और लौटने लगे और अपने बालक को गले लगाने लगे। वेल डन या शाबाश या। गोपीनाथ का सेवक हो तो तुम जैसा सेवक। हरि हरि। तो रघुनंदन ठाकुर के संबंध में ये विशेष घटना या उनके चरित्र के अंतर्गत ये विशेष घटना का उल्लेख होता है। तो ऐसे थे। तो इतना परिचय भी पर्याप्त है, और इतना कह के भी हम कैसे ऐसे थे, कैसे थे, ऐसे थे, जैसे अभी हमने सुना, ऐसे थे रघुनंदन ठाकुर, जिनके हाथ का खिलाया हुआ, चढ़ाया हुआ भोग भगवान सचमुच खा लिए। कितना प्रेम, कितनी भक्ति। रघुनंदन ठाकुर की, और कितनी श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा, और क्या कहे, विग्रह में, विग्रह भगवान है, विग्रह भगवान का अवतार है। कली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार। नाम के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। तो विग्रह के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं। विग्रह की स्थापना होती है, यहाँ पर विग्रह के स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के समय आचार्य वृंद भगवान गोलोक नाथ को निवेदन करते हैं कि आप ये विग्रह बन जाइए, इस विग्रह में प्रवेश कीजिए, इसको प्राण प्रतिष्ठा, प्राण, उस विग्रह में, उस मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। प्राण मतलब भगवान को डाला जाता है। और फिर वे विग्रह अवतार, इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, वो जो रूप है। हरि हरि। तो रघुनंदन ठाकुर के तिरुभाव तिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और उनकी कृपा की मांग कर सकते हैं। ऐसा विग्रह प्रेम, अर्च विग्रह प्रेम हमें भी प्रदान करे। हरि हरि। और विग्रह आराधना के समय वैसे
साथ में कीर्तन भी होना चाहिए, तो मुकुंद भी यही होंगे। तब ऐसे वैसे अर्चा विग्रह या विग्रह की आराधना पूर्ण होती है। विग्रह की आराधना और नाम प्रभु की आराधना। नाम प्रभु भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कई और कई सारे मंत्रों के उच्चारण भी होते हैं और स्तुति गान भी, स्तुति होती है विग्रह की। या मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हम भगवान गीता में कहे कि ऐसा करो, मन मना, मेरा स्मरण करो, तो हम भगवान के विग्रह का स्मरण कर सकते हैं। भव मद भक्तो, तो उस विग्रह के हम भक्त बन सकते हैं। तो विग्रह भगवान है, तो उनके भक्त बनो। इसीलिए तो कोई श्रीनाथ जी का भक्त है, तो कोई गिरिराज का भक्त है, तो कोई पंडरीनाथ का भक्त है, तो कोई जगन्नाथ का भक्त है, तो कोई श्री राम का भक्त है। तो ये अलग अलग विग्रह उनके भक्त, या उनको हम इष्ट देव बनाते हैं, हमारे इष्ट देव, तो उनके भक्त हम बन जाते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, भगवान ने कहा। One of the last thing that Lord said, मेरी आराधना करो, अर्चना करो, worship me। तो विग्रह है, मूर्ति है, या चित्र भी हो सकता है, तो उनकी आराधना। और माम नमस्कुरु, फिर कितना आसान हो जाता है। भगवान करेगा मुझे नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो, तो विग्रह के समक्ष पहुंच जाओ और नमस्कार करो। वो नमस्कार भगवान तक पहुंच रहा है, या भगवान को ही नमस्कार कर रहे हो। इस श्रद्धा और समझ के साथ कि विग्रह भगवान है, मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित विग्रह भगवान है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमको अब जब हम मंदिर में प्रवेश करते ही है, हम कृष्ण कॉन्शियस होते हैं कि वहाँ विग्रह है, तो उनका नमस्कार करते हैं। और पास में जाके फिर नमस्कार करते हैं। सो दिस इज बीइंग कृष्ण कॉन्शियस। हम कृष्ण भावना भावित, विग्रह भगवान है। तो ऐसा समय समय पर भगवान कुछ चमत्कार, मिरेकल कहिए, दिखाते हैं। जैसे रघुनंदन ठाकुर को वैसा दर्शन दिखाया या चमत्कार ही रहा। वो भगवान ने अपने हाथों से भोजन किया। तो फिर ऐसे प्रसंग का हम श्रवण स्मरण करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। विग्रह में श्रद्धा बढ़ती है, भगवान का रूप में श्रद्धा बढ़ती है। कृष्णा। और ऐसे साक्षी गोपाल है, भगवान चल के गए। नहीं, मैं तो विग्रह हूं, उस ब्राह्मण से भगवान ने कहा। मैं कैसे चल सकता हूं?
तो उस जवान ब्राह्मण ने कहा, उड़ीसा का ब्राह्मण, आप अगर बोल सकते हो तो चल नहीं सकते? ओके ओके ओके, आई एम डिफीटेड। तो भगवान चले। तो वह ऐसे कई सारे उदाहरण है, प्रसंग है, और हमारे आचार्यों के विग्रह के साथ हुए आदान प्रदान है, या विग्रहों ने दिए हुए दर्शन है, या संवाद है विग्रह के साथ। So many. हरी हरी। तो महान थे ये रघुनंदन ठाकुर। ऐसे एक समय चैतन्य महाप्रभु ने सुना, पूछा, ये सब घटना चैतन्य महाप्रभु के समय की है। चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद से पूछा, तुम और जो रघुनंदन है, ये बता दो मुकुंद, तुम में से कौन बाप है और कौन बेटा है? एक ऐसा प्रश्न, लेकिन उसका कारण भी तो था। ऐसे थे रघुनंदन ठाकुर। इसीलिए जवाब में पिताश्री कहे, रघुनंदन मेरा बाप है, पिता है, मैं तो उनका पुत्र हूं। उन्होंने उल्टा करके कहा, यह हो सकता है सही ही कहा। ऐसा बाप का, पिताश्री मुकुंद का अनुभव था कि मेरा पुत्र इतना महान भक्त है, इसके समक्ष तो मैं छोटा हूं। मेरा पुत्र मोटा महात्मा है, भक्त है, महान भक्त है। तो ये बात सुन के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे जब मुकुंद ने कहा, रघुनंदन मेरा पिता है, बाप है। हरी हरी। तो okay.